to the recording. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो आज की जो हमारी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, और कम्युनिटी हैड बेसिकली एन आइडिया कि रमजान एंड हुआ है और रमजान के अंदर काफी सारे लोग हैं वो दौरा कुरान करते हैं, तो दिस बेसिकली इज ऑल स्मॉल अटेम्प्ट ऑन दौरा कुरान। लेकिन दौरा कुरान इज समथिंग विच हैपेंस एवरीवेयर, राइट? एंड दौरा कुरान इज समथिंग जिसके अंदर हम लोगों ने मल्टीपल चीजें जो हैं वो ऑलरेडी की होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुरान पाक कंप्लीट तरीके से नहीं किया होता। कंप्लीट उन्होंने तर्जमे के साथ पढ़ा नहीं होता, या उन लोगों को याद नहीं होता, या उन लोगों को टॉपिक समझ में नहीं आ रहे होते। देयर आर डिफरेंट वेज, राइट? भूल जाते हैं लोग, अगेन एंड अगेन इस चीज को करना चाहते हैं। तो दैट वाज वन आइडिया, वन एस्पेक्ट ऑफ इट। अनदर एस्पेक्ट जो कि था वो ये था कि जो लोग नए नए कुरान की तरफ आते हैं, जैसे कि व्हेन आई केम टूवर्ड्स इट कई साल पहले, तो इट अपीयर्ड एज इफ के कुरान पाक इज समथिंग विच इज कंप्लीटली रैंडम। मतलब अल्लाह ताला तर्जुमा आप स्टार्ट करो, और तर्जुमा स्टार्ट करके देयर वर मेनी वियर्ड क्वेश्चंस, राइट? I had these questions since a very long time because I am an inquisitive person. मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो जो सवाल ज्यादा करता है। आई नो सवाल ज्यादा नहीं करने चाहिए, लेकिन मेरी आदत है ज्यादा करने की। सो कुरान पाक पढ़ते हुए आई हैड सम क्वेश्चंस के, यार ये जो बात है ये तो अल्लाह ताला ने फलानी जगह पे भी की थी। चलते 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 हम सूरह आ, दुखान में एंटर हुए। हाँ, ये वाली बात अल्लाह ताला ने ना सूरह ताहा में भी की थी। तो अच्छा, वो खोली। फिर इधर अल्लाह ताला बात रिपीट क्यों कर रहे हैं? फिर उसके बाद अल्लाह ताला अभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात बता रहे थे, वो बताते बताते अल्लाह ताला जो है वो हजरत इब्राहिम की बात बीच में अल्लाह ताला मेंशन करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड यू आर लाइक, व्हाई इज दिस हैपनिंग, राइट? इस तरह के मेरे बहुत डिफरेंट, बहुत अजीब अजीब और बहुत ही, यू कैन ऑल्सो से बेहुदा किस्म के सवाल थे कि यार अल्लाह ताला जो है, अगर इस किताब को, जिसको कुरान पाक कहते हैं, हमारी इतनी मोहब्बत है इस किताब के साथ, अगर अल्लाह ताला इस किताब को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख देते, ये देखो पहले ये आई, फिर ये आई, फिर ये आई, फिर ये आई, ओके, इजी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, बात समझ में आती है, इतनी अमेजिंग और इतनी ईज हो जाती, तो अल्लाह ताला मतलब व्हाई दिस? और चलो ऐसे नहीं करना विद रिस्पेक्ट टू आप, अल्लाह ताला ये इस तरह से कर दें जैसे आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारा था, ठीक है? अ, इस तरह से अगर हम चैप्टर्स को अरेंज करें, और लोग पूरी तरह नहीं अरेंज होते क्योंकि कुछ आयत कहीं पे है, ये जो आया आज उतर रही है, ये फलानी जो सूरह उतरी थी ये उसके फलाने पार्ट के अंदर जाके अटैच होती है। अच्छा, तो अब मैं वो आयत कैसे आइडेंटिफाई करूं? आई हैव नो आइडिया। अच्छा ठीक है, सूरह आइडेंटिफाई हो गई, तो अल्लाह मतलब व्हाई नॉट दिस ऑर्डर? अक्सर लोग हैं वो, जब मैंने ये सवाल पूछा किसी से, तो ही सेड कि यार देखो, अगर आप तरतीबे नुज़ूली से कुरान को पढ़ोगे तो वो तो कुरान रहेगा ही नहीं, वो तो सीरा बन जाएगा। एंड आई वाज लाइक अमेजिंग, मैंने तो सीरा भी पढ़नी थी, मैं इसको तरतीबे नुज़ूली से पढ़ता हूँ तो उसके अंदर फिर ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। इस तरह के मेरे मल्टीपल सवाल थे। लेकिन फिर व्हेन आई स्टम्बल्ड अपॉन सम उर्दू लिटरेचर, और सम उर्दू लिटरेचर के बाद फिर इसके ऊपर इंग्लिश के अंदर माइनर सा काम हुआ, बट देन वी हैव एन एक्सट्रीम लेवल ऑफ अरेबिक लिटरेचर ऑन दिस। ये, और ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं, मेरे से पहले बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिनका ना सिर्फ ये सवाल था बल्कि इसके ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च की हुई है, और एक ने नहीं मल्टीपल ने की हुई है। और जब इतने सारे स्कॉलर्स ने रिसर्च की हुई है, तो हमारा काम तो फिर एट दी एंड वही लिटरेचर रिव्यू वाला बचता है कि हम उन सारे स्कॉलर्स को स्टडी करें और उनको स्टडी करके समझेंगे इन्होंने क्या क्या किया है। उन्होंने जितना कुछ किया हम वही समझ लें, बड़ी बात है।
और अगर हम उस चीज को स्टडी कर लेते हैं तो वी गेट अ वेरी वेरी फेयर बिट ऑफ आइडिया ऑन हाउ दीज थिंग्स आर, राइट? सो दौरा कुरान तो हम करें, दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। लेकिन दौरा कुरान के साथ साथ हमारा जो ये तरीकेकार है कि हम उस दौरा कुरान के साथ साथ इस कुरान पाक को सेक्शन वाइज भी लेके चले। सेक्शन वाइज से मुराद कौन सी चीज कहाँ पे कैसे क्यों रिलेट कर रही है, ठीक है? कुरान पाक में ये अचानक से बात चेंज हो गई है तो क्यों हो रही है? ये वाली जो आया है, ये ऐसे क्यों है? मतलब एक चीज तो है कि ये आया है, लेकिन उसके साथ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि ये आया यहाँ पे क्या कर रही है, ठीक है? इस तरह की कुछ चीजों को आइडेंटिफाई करते हुए कि ये आया कि प्लेसमेंट इधर कैसे है, बाकी चीजों के साथ ये कैसे रिलेट कर रही है, तो हम दौरा कुरान करेंगे, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे और हम इस तरीके से करेंगे। कुरान पाक को टच करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, टुडेज सेशन इज गोइंग टू बी जस्ट इंट्रोडक्शन। हम कोशिश करेंगे कि आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पे ही बात करें और हम इंट्रोडक्शन को ही लेके चले, ताकि हमारी कुछ बेसिस, कुछ मतलब कुछ इस तरह के सवाल जो कि बाद में डेफिनेशंस की बेस पे आए, वो हमारे सारे के सारे क्लियर हो जाए और हमारी डेफिनेशंस के अंदर किसी किस्म का कोई इशू बाकी ना रहे, ठीक है? अच्छा, यहाँ तक अभी तक जितनी मैंने बात की, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को बात समझ में ना आई हो, या फिर आप लोगों की अगर कोई उम्मीद इससे थोड़ी सी डिफरेंट थी, जो कि आप चाहते हैं कि हम इस सेशंस के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर हम इंक्लूड करें, तो प्लीज डू लेट मी नो। या इसका अगर प्रोग्रेस के अंदर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो डू लेट मी नो दैट एज वेल। और फिर हम उसके बाद फिर इसको आगे लेके चलते हैं। सो एनीबडी हैव एनी क्वेश्चंस और कंफ्यूजन और एनी सजेशंस, प्लीज रेज योर हैंड्स। हाँ, अच्छा मुझे ये पूछना था कि टाइमिंग वगैरह इसकी यही रहेगी और वीक में एक ही दिन होगा। Hamza bhai, are you there? I think you guys did not know. Okay, so class हमारी one time होगी. It would be just on Sundays. It would be on 9:30 inshallah. There are total 52 weeks. In 52 weeks के अंदर we would try कि हम कुरान पाक जो है उसका जितने टिल मिड हम कर लें, हाफ कुरान हम कंप्लीट कर लें इन दीज 52 लेक्चर्स। अगर हो गया, we're gonna aim for that। लेकिन अगर नहीं हो सका, किसी वजह से डिले हो गया, जो नेचुरल हमारा प्रोग्रेशन रहेगा वही रहेगा। वी आर नॉट गोइंग टू रश एनीथिंग, नंबर वन। नंबर टू, क्या अब हम नजूली तरतीब के साथ चलेंगे? नहीं, तरतीब नजूली के साथ चलेंगे तो उसके ऊपर हम ऑलरेडी सेशंस जो हैं वो कर रहे हैं सीरा के अंदर, ठीक है? उसके अंदर कुरान पाक को नजूली तरतीब के साथ हम स्टडी करते हैं। लेकिन अगर हम तरतीब नजूली से चलेंगे तो हम इसकी एक्चुअल कोहिरेंस, जिस तरह से ये कुरान तरतीब दिया गया है, हमें तो ये वाली कोहिरेंस समझ में ही नहीं आएगी। हम तो अभी के जो कुरान का स्ट्रक्चर है, हम तो इसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तरतीब नुज़ूली में ये सारा का सारा आगे पीछे हो जाएगा। तो इसलिए जो इसका अभी का स्ट्रक्चर है हम उसी को फॉलो करें। अच्छा जी, एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, आई गेस नॉट। चलें,
Before starting, let me give you an idea of what the whole Quran Pak is all about. तो कुरान पाक के अंदर, according to different scholars, there are different structures, right? For example, अगर मैं कुरान पाक के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करूं, तो कुरान पाक के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं रिंग स्ट्रक्चर। आप अमीर अहमद इस्लाई साहब को फॉलो करें, आप उस्ताद नुमान अली खान को फॉलो करें, इन स्कॉलर्स को अगर आप फॉलो करते हैं, आप डॉक्टर साहब को फॉलो करें, तो वो रिंग स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा बात करते हैं। ना सिर्फ बात करते हैं, उनकी अच्छी खासी रिसर्च है इसके ऊपर। दूसरा इसका जो स्ट्रक्चर है, दैट इज फ्लो स्ट्रक्चर। आप क्लासिकल स्कॉलर्स के अंदर जाएं, इमाम आलूसी को अगर आप स्टडी करें, तो उसके अंदर आपको फ्लो स्ट्रक्चर ज्यादा नजर आता है। इसके अलावा मल्टीपल स्ट्रक्चर्स के ऊपर लोगों ने बात की है, लेकिन ये दो मेजर स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ऊपर कुरान पाक को समझने के लिए, अगर हम इन दो मेजर स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड कर लें, तो वी कैन अंडरस्टैंड लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो कि इसके अंदर लिखी हुई हैं। इसमें नाउ गोइंग वन बाय वन, सबसे पहले हम इजी वाला कर लेते हैं, ठीक है? द इजी वन इज फ्लो स्ट्रक्चर। व्हाट इज फ्लो स्ट्रक्चर? एवरी आया, every ayah is connected with previous and the next. Every ruku is connected with the with previous and the next. Every surah is connected with previous and the next. ठीक है? तो इसमें every ayah is connected with previous and the next. Ruku is connected with previous and the next, and surah is also connected with previous and the next. एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो हर पुरानी चीज को नए नेक्स्ट के साथ जब आप कनेक्ट करोगे, तो यू गेट दिस अप्रोच वेरी इजीली, राइट? सेकंड, जो हमारे पास एक चीज बनती है, वो बनती है, ओके, देयर इज अ क्वेश्चन, इफ समवन इज न्यू, तो एंड यू वांट टू रीड एंड अंडरस्टैंड द कुरान, ऑब्वियसली, तो तरतीब नजूली के साथ पढ़ना चाहिए, या जो ये वाली तरतीब है इसके साथ पढ़ना चाहिए? बट आई वुड सजेस्ट इज कि आप इसी तरतीब के साथ पढ़ें। इसकी जस्टिफिकेशन आपको आज के सेशन में इंशाल्लाह मिल जाएगी, ठीक है? और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, अगर हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, ऑल्दो दिस आई वुड सुपर ट्राई, आई वुड ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों को मैं ज्यादा ना पकाऊं, लेकिन अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लें, इट वुड बी वेरी इजी, और उसके बाद फिर हम एक एक सेक्शन को आहिस्ता आहिस्ता लेके स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तरतीब नजूली जो है, उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। मतलब इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ सीरा और आप सीरा स्टडी कर रहे हो, तरतीब नजूली इज बेटर। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने कुरान की ये तरतीब दी है, तो उसकी कोई तो वजह होगी, लाजमी है। आपने जो अल्लाह ताला ने तरतीब दिया, उसके अंदर अपनी एक डंडी डालनी, नहीं डालने की जरूरत, राइट? अगर अल्लाह ताला ने कुरान पाक को एक्सप्लेन कर दिया कि ये ऑर्डर अल्लाह ताला के मुताबिक हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि कुरान का जो करंट ऑर्डर है, ये ऑर्डर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी सहाबा कराम को करवाया, नंबर वन। और नंबर टू, अल्लाह ताला ने वही के जरिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ऑर्डर बताया। तो अगर अल्लाह ताला ने ये ऑर्डर बताया, तो हमें कुछ ना कुछ तो इसमें से निकलेगा, कुछ ना कुछ तो पल मिलना चाहिए। हाँ, अगर आप सीधा स्टडी कर रहे हो, फिर आप कुरान पाक को तरतीब नजूली में देखो, तो आपको ना सीधा में अल्लाह ताला की एक कमेंट्री ऐड हो जाती है, तो उसके अंदर एक अलग लेयर ऐड हो जाती है, आपको फिर सीधा पढ़ने का भी मजा आता है, उसके साथ फिर कुरान भी रिलेट होता है। लेकिन अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रहे हो, या अपने माइंडसेट के लिए पढ़ रहे हो, या अपने लिए पढ़ रहे हो, इंसान के लिए पढ़ रहे हो, इन्हीं चीजों को बेहतर करने के लिए पढ़ रहे हो, तो अल्लाह ताला से बेहतर कोई नहीं जानता, ठीक है?
आर बोथ ऑर्डर्स डिवाइन? यस, दिस इज डिवाइन ऑर्डर जो कि अल्लाह ताला ने खुद स्ट्रक्चर किया है। वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ हुई वो उसको लेके चले। सो बोथ ऑर्डर्स आर करेक्ट, इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू फ्लो विद दिस। अच्छा, इसके साथ फ्लो स्ट्रक्चर से पहले, नाउ बिफोर कमिंग टू द रिंग स्ट्रक्चर, आई वांटेड टू आस्क वन बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, दैट डेफिनेशन इज सूरा। आप में से कोई भी शख्स मुझे बताएगा कि सूरा की डेफिनेशन क्या होती है? सूरा हम कहते किसको हैं? प्लीज रेज योर हैंड सो दैट आई कैन कॉल आउट योर नेम्स। व्हाट डज सूरा मीन? नो आइडिया एट ऑल किसी को भी? ओके, तो जी फातिमा बाजी। आई थिंक सूरज जो है वो चैप्टर्स होते हैं ना, जिसमें एक टॉपिक को लेके उसके बारे में डिस्कशन हो रही होती है। नो, चैप्टर इज समथिंग वेरी डिफरेंट, मौजू इज समथिंग वेरी डिफरेंट, यूनिट इज ऑल्सो समथिंग वेरी डिफरेंट। सूरा इज समथिंग Chapter means जो कि part, इन तीनों चीजों से part. एक मुख्तलिफ चीज बनती है। ठीक है, पार्ट के लिए सूरा का वर्ड ऐसा नहीं इस्तेमाल होता। पार्ट के लिए आप वर्ड यूज करते हो फरीक का, आप यूज करते हो वर्ड जुज का। ठीक है, सूरा का वर्ड यूज नहीं होता। जी फातिमा भाई। आई थिंक इट्स अ ग्रुप ऑफ आयास जो बिगिनिंग और एंड में आपस में कनेक्टेड है। जो बिगिन में सूरा होता है इज वही अ एंड पे भी ग्रुप ऑफ आया। चलिए फिलहाल हम सेट ऑफ इसके आया साथ, जो शुरू और लास्ट में कनेक्टेड होता है ना आपस में। या बट दैट इज इफ यू आर लाइक थिंकिंग ऑफ कुरान इन योर माइंड ना। अच्छा जी, इकरा आपका आंसर? इकरा आपका हैंड रेज था। ये कुरान पाक का बाप या फिर कोई हिस्सा। बाब, बाब अगेन, बाब को इंग्लिश में चैप्टर कहते हैं, एक ही बात होगी। अच्छा, सूरा बेसिकली, सूरा इज नॉट अ चैप्टर। सूरा कहते हैं सिटी, जो पुराने जमाने में सिटी होती थी ना, उसको इनक्लोज किया जाता था एक बाउंड्री के साथ। ठीक है, बाउंड्री ऑफ अ सिटी। पुराने जमाने में आप अगर पुराने कोई एंशियंट मूवी देखो तो उसके अंदर ये होता है कि जो सिटी है उसकी हदूद के ऊपर एक वॉल बनाई जाती है। ठीक है, ईंटों की एक दीवार बनाई जाती है, उसको क्लोज किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड अ सूरा, राइट? अब इसी एनालॉजी को हम अगर लें और इसको, इसी एनालॉजी को लेके हम थोड़ा सा और डिग डीप करें, तो लाहौर जाओ, वो भी एक शहर है। इस्लामाबाद आओ, वो भी एक शहर है। कराची आओ, वो भी एक शहर है। इन तीनों शहरों में मॉल्स भी हैं, रोड्स भी हैं, रेजिडेंशियल एरियाज भी हैं, रिक्रिएशनल एरियाज भी हैं, सारी चीजें। अगर आप मॉल को स्टडी करना चाह रहे, किसी भी मॉल को आप स्टडी करना चाह रहे, तो आप सिर्फ लाहौर का नहीं स्टडी करो, बिकॉज दैट वुड बी आधी अधूरी रिसर्च। फिर आपको लाहौर में भी देखना पड़ेगा, इस्लामाबाद में भी देखना पड़ेगा, कराची में भी देखना पड़ेगा, जेलम भी देखना पड़ेगा, मुल्तान भी देखना पड़ेगा। हर इस शहर के अंदर जाके आपको मॉल स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके आप बोलोगे हाँ ठीक है अब मुझे मॉल्स की समझ है। लेकिन अगर आपने लाहौर स्टडी करना है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप लाहौर स्टडी करते हुए मिस कर जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, लाहौर में कैनाल रोड है जो कि ना इस्लामाबाद में ना कराची में। आपने स्टडी कर ली, इस्लामाबाद आए,
इस्लामाबाद में उससे मिलता जुलता हमारे पास एक रावलपिंडी के थ्रू एक नाला नहीं गुजरता है, जिसके साथ कोई रोड है नहीं, लेकिन वाटर बॉडी वही है, रिवर, स्वां भी बीच में से जा रहा। सो यू सी दैट एंड यू आर लाइक, नहीं यार, देयर समथिंग डिफरेंट। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ ये मिलते हैं। कराची जाओ, वो कहते हैं नहीं जी हमारे पास ये नहीं, हमारे पास इधर समुंदर है। अब अगर आप लाहौर स्टडी कर रहे हो तो उसके अंदर आप समुंदर मिस कर जाओगे, स्वां रिवर मिस कर जाओगे, लेकिन आप कैनाल रोड स्टडी करोगे। इसी तरह जब आप एक सूरा को स्टडी कर रहे हो और उस सूरा को स्टडी करते हुए उसके अंदर आप कॉन्टेक्स्ट डालो, नहीं लेकिन ये कश्ती जो आप दरिया रावी में चला रहे हो, कराची में समुंदर में ऐसी कश्तियां नहीं चलती, तो भाई यू आर टॉकिंग ऑफ अ डिफरेंट सूरा राइट नाउ। वो डिफरेंट सूरा की जो बात है वो उसके कॉन्टेक्स्ट में बात होगी। वो जो डिफरेंट सूरा की बात है वो जब सूरा स्टडी होगी उसका कोई कॉन्टेक्स्ट होगा, कोई बैकग्राउंड होगा, वहां पे वो कश्तियां चलती हैं। यहाँ पे दरिया रावी में तो ये वाली कश्तियां चलेंगी ना, तो यू हैव टू स्टडी दैट वे। अब आप लेके बैठ जाओ जी मैं तो कश्ती स्टडी करनी है, करो, किसने मना किया? अब जब आप कश्तियां स्टडी कर रहे हो तो आपको इधर की भी करनी है, उधर की भी करनी है। जब ये दोनों आप स्टडी कर रहे हो और बीच में एक तीसरा बंदा, वो फॉर एग्जाम्पल मैंने लाहौर के ऊपर बुक लिखी है, उसके अंदर ये कश्तियों की भी एग्जाम्पल है। आप बैठ के बोलो नहीं, इसने कश्तियों की जो एग्जाम्पल वहां पे दी है वो पूरी नहीं है, वो तो वहां पे और है, वहां पे और है, वहां पे और है, और फिर आप उधर जाके बोलो यार मुझे ना ये वाली बुक की समझ में बात नहीं आई। भाई तुमने उस बुक को समझा ही नहीं। सिमिलरली जब हम एक सूरा की बात करें तो वी हैव टू स्टे विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट सूरा। हम उस सूरा के ऊपर ये नहीं कह सकते कि ये जो सूरा है इसकी डेफिनेशन, ये जो अल्फाज आ रहे हैं ये मैंने फलानी सूरा में भी पढ़े थे। पहले आप इस सूरा के अंदर उसको स्टडी करोगे, फिर वो फलानी के साथ जाके रिलेट करोगे, ताकि आपको वो वाली पूरी बात भी समझ आ जाए। इट गोज इन बोथ वेज। सूरा के अंदर भी रहना, उससे कुछ और चीजें पता चलेंगी, कुछ और चीजें मिलेंगी, लेकिन उन सूराज को आपने मल्टीपल जगहों पे लिंक भी करना है, ताकि आप उस बात को, उन चीजों को अपने तरीके से, उन चीजों को इंटायरिटी के अंदर आप अंडरस्टैंड भी कर लो। ठीक है, ये वाली बात समझ आई कि सूरा क्या है और फ्लो क्या है। ठीक है, अब लेफ्ट साइड पे इफ यू नोटिस तो ये कुरान पाक के सारे चैप्टर्स हैं। राइट साइड पे मैंने एक लाइन में सूरा की क्या डेफिनेशन होगी, बाउंड्री, एक एक में वर्ड में ये लिखी हुई है आपके राइट साइड पे, बाउंड्री। Surah is a boundary. Within that boundary, you have to stay. That's it. Surah is a boundary. That boundary has a specific context. That boundary has multiple things in it. उस boundary के अंदर आपने रहना है. Okay. Now, what is flow structure? Flow structure ये है कि सूरह फातिहा सूरह बकरा के साथ रिलेट करेगी। खास तौर पे सूरह फातिहा की एंडिंग सूरह बकरा की एंडिंग स्टार्ट के साथ, बिगनिंग के साथ रिलेट करेगी। जैसे सूरह फातिहा के अंदर आप अल्लाह ताला से दुआ करते हो, अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे, एहदिना सिरातल मुस्तकीम। आगे उसी हिदायत के बारे में बात करते हैं। सूरह बकरा की दूसरी आया के अंदर आप अल्लाह ताला जवाब देते हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये किताब है, इसके अंदर हिदायत। इसी तरह सूरह बकरा का जो एंड है, जो आखिरी दो आपकी आयत बनती हैं, वो सूरह आले इमरान से रिलेट करती हैं। सूरह आले इमरान का जो एंड है वो आपका सूरह निसा के साथ रिलेट करता है। तो ये मल्टीपल सूराज आपस में रिलेट करते हैं। इन मल्टीपल सूराज के अलावा हर आया, हर पिछली आया अगली आया के साथ रिलेट करेगी। अभी जब हम स्टडी करेंगे तो हम एक एक चीज का आपस में रिलेशनशिप स्टडी करते जाएंगे, ताकि हमें पता चले कि ये क्या चीज है और क्या। दिस बेसिकली इज अ फ्लो स्ट्रक्चर। इमाम कहते हैं कि पता नहीं कुरान के अंदर जो सूरा की ब्रेकेज है, मुझे रिसर्च करने के बाद ऐसा महसूस होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह से लेके मिनल जन्नति वन नास तक ये अल्लाह ताला एक ही बात कर रहे हैं, ये इतनी रिलेटेड है आपस में।
तो फ्लो स्ट्रक्चर जब हम साथ साथ कर रहे होंगे तो हम स्टडी करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम समझें कि ये चीजें आपस में कैसे रिलेट कर रही हैं। और वो जो न्यू जो कुरान पाक पढ़ते हैं ना, उनके दिमाग में वो एक बात आती है जो मेरे दिमाग में अक्सर आती है कि यार ये वाली बात यहाँ पे क्या कर रही है, तो हम उसको कहीं ना कहीं रिलेट करने की कोशिश करें। सेकंड है रिंग स्ट्रक्चर। दिस इज समथिंग जिसके ऊपर बहुत एंशंट काम है, लेकिन उसके बाद रिसेंटली इसके ऊपर रिसर्च ज्यादा की जा रही है। तो आप रिंग स्ट्रक्चर को खोलते हो तो रिंग स्ट्रक्चर के अंदर यू गेट इनटू अ थिंग कि यार दिस इज समथिंग विच इज कंप्लीटली डिवाइन, क्योंकि कुरान पाक जो है वो आया है बिट्स एंड पीसेस में। हर आया बिट्स एंड पीसेस में आई है, कहीं पे सूरह आ रही है, कहीं पे आधी सूरह आ रही है, कहीं पे और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी नहीं आया। लेकिन इसकी सेटिंग होने के बाद इसका जो अभी का स्ट्रक्चर है, दैट इज लिटरली दैट इज नेक्स्ट लेवल। ठीक है, अगर हम रिंग स्ट्रक्चर का एक इंट्रोडक्शन लें तो अच्छा, रिंग स्ट्रक्चर से पहले तक अभी तक आई होप आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। किसी का कोई सवाल तो नहीं? नोबडी हैव एनी अस्सलाम क्वेश्चन? वालेकुम। वालेकुम अ, अस्सलाम। मेरा एक सवाल है, जैसे आपने कहा कि ये बाउंड्री है, तो सूर्य में तो हर सूरा किसी ना किसी मतलब रिपीटेशन रिपीटिशन तो बहुत है सूराज में, कि हम्म अगर आप एक सूरा पढ़ रहे हैं तो दूसरे सूरा में भी उसका काफी दफा जिक्र है, तो हम्म फिर बाउंड्री कैसे हुई? ठीक है। अम लाहौर में अगर आपको सड़कें मिलती हैं तो इस्लामाबाद में भी सड़कें मिलेंगी। हम्म। इसी तरह लेकिन लाहौर की जो बाउंड्री है वो अलग है, इस्लामाबाद की अलग है। इस्लामाबाद की सड़कें डिफरेंट है, लाहौर की डिफरेंट है, यूके की डिफरेंट होंगी। ऐसा ही है ना? जी। लेकिन सड़कें हर जगह मिलेंगी। ओके। इसी तरह कुछ चीजें आपको मल्टीपल सूराज में मिलेंगी, लेकिन हर सूरा की बाउंड्री और कॉन्टेक्स्ट अलग है। लेकिन अगर देखें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है कुरान में, तो हम्म डिफरेंट सूराज में भी आया है उन्हीं के वाकयात से रिलेटेड। हम्म बिल्कुल आया। इसी तरह से जैसे बहुत सारे, अच्छा आप किसी पुराने गांव में जाएं, उधर हो सकता है इस तरह की सड़कें ना हो जैसे यहाँ है। फॉर एग्जाम्पल वेनिस में सड़कें नहीं है, वहां पे पेव्ड पाथ्स हैं और अंदर वाटर बॉडीज हैं, उनके कैनाल्स हैं। तो आप क्या बोलोगे कि वहां पे सड़कें नहीं है तो मतलब क्या? और बाकी हर जगह अगर सड़कें हैं, हम अगर हजरत मूसा अलैहि सलाम को स्टडी कर रहे हैं फिर हम मल्टीपल सूराज में जाएंगे। लेकिन अगर हम कुरान पाक को हम्म। स्टडी कर रहे हैं तो फिर तो हम एक ही सूरा में रहेंगे। और और मैं मजे की बात बताऊं, जो एक सूरा में वाकया डिस्कस्ड है ना, वो जी। वाकया रिपीट हो सकता है, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में वो वाकया वहां पे है वो रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है। ओके। हाँ। जी जी। और फॉर सही। एग्जाम्पल सूरह बकरा में हजरत आदम अलैहि सलाम की स्टोरी आई है। ठीक है, जी। उसमें जो कैमरे का व्यूइंग एंगल है ना, जो स्टोरी है, जो बैकग्राउंड स्टोरी है, वो हजरत आदम अलैहि सलाम पे है। उनकी फीलिंग्स, उनकी बातें, उनको क्या सिखाया, उस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है दैट इज हजरत आदम अलैहिस्सलाम। राइट? सेम सही। स्टोरी सूरह आराफ के अंदर आई है, लेकिन उस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है वो इबलीस है। ओके। अच्छा। सही। अब वो जो ठीक। इबलीस है, वो जो इबलीस है उसकी भी स्टोरी अल्टीमेटली, वो प्लॉट तो सेम ही था ना, स्टोरी लाइन तो सेम थी। ठीक करेक्टर है, तो डिफरेंट हो गया। हाँ, वो कहीं पे कैरेक्टर डिफरेंट हो जाता है, कहीं पे अल्लाह ताला ओके। व्यूइंग एंगल चेंज कर देते हैं, कहीं पे कोई हिडन बात बता देते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल चीजों में अलग अलग चीजें अल्लाह ताला डिस्कस करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उस सूरा में रहते हुए, उस फिलॉसफी में रहते हुए आपको कौन सा एंगल समझाना है। अच्छा, यानी इसका मतलब है कि फिर टॉपिक्स अगर सेम वाकयात भी हो तो टॉपिक्स डिफरेंट हो जाते हैं, या हमारा क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाता है। एग्जैक्टली क्योंकि वो फिर ओ, सूरा एक डिफरेंट है। सही सही। थैंक यू, जजाकल्ला खैर। ठीक है, अच्छा ठीक। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू, किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं आई गया, सो लेट्स मूव ऑन टू रिंग स्ट्रक्चर। आज हम दुआ, उम्मीद है, दुआ है कि हम लोग रिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लें
और नेक्स्ट फिर हम अगर फातिहा का टाइम बचा हम जरूर करेंगे, अदरवाइज फिर we're gonna do this. So ring structure is very simple. 1, 2 से लेके 112, 113 से 114, 3 पार्ट्स बन गए. 1, 1 मीन सूरह फातिहा, पहला चैप्टर, दिस वन पहली सूरह सॉरी. 2 से 112 यानी सूरह बकरा से लेके तो नीचे आप आ जाए सूरह इखलास तक. ये सारा का सारा सेंटर बन गया. और ये एंड आ गया 113 और 114 सूरह फलक और नास. रिंग स्ट्रक्चर कैसे है? ये रिंग स्ट्रक्चर ऐसे है कि ये जो है ना 1, दिस इज दुआ फॉर गाइडेंस. सूरह फातिहा इज व्हाट? दुआ फॉर गाइडेंस. ये क्या है? दिस इज गाइडेंस. इसको सेंटर लाइन कहते हैं. व्हाट इज 22112? दैट बेसिकली इज गाइडेंस. ठीक है, लेफ्ट लाइन है, ठीक है, ओके. दिस इज बेसिकली गाइडेंस. लेकिन 113 से 114 क्या है? इट इज अगेन अ दुआ. व्हाट इज नाउ दिस दुआ ऑल अबाउट? दिस दुआ इज अबाउट अल्लाह कीप मी ऑन गाइडेंस. कि "ऐ अल्लाह ताला, वो जो गाइडेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, ऐ अल्लाह ताला मुझे उस गाइडेंस के ऊपर कायम रख. मुझे ये जो हिदाया है जो हम ये सारी की सारी मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, इस हिदाया के ऊपर मुझे कायम रख. मेरे साथ मुझे प्रोटेक्ट कर कि मैं इस हिदाया पे कायम हूँ. वसवसों से प्रोटेक्ट कर, लोगों की जेलसी से प्रोटेक्ट कर. मल्टीपल चीजें 113 और 114 के अंदर अगेन दुआ आती है. और सेंटर में 2 से लेके 112 तक हमारे पास गाइडेंस मिल जाती है. 2 से लेके सूरह बकरा से लेके सूरह इखलास तक कंप्लीट एक हमारे पास एक गाइडेड स्ट्रक्चर मिलता है. अच्छा, इसका मतलब सूरह फातिहा जो सूरह नंबर 1 बनती है, ये 113 और 114 के साथ जाके रिलेट कर रही है. जब हम अभी फर्दर इसको करेंगे फिर हम देखेंगे कि ये कैसे रिलेट करती है. फिर जस्ट हिंट, सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह ताला क्या बात करते हैं? स्टार्ट करते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. आलमीन एक आकिल मखलूकात के तमाम आलम के बारे में बात हो रही है. ठीक है, कि ऐ अल्लाह ताला, ये जो आलमीन है तू इन सब का रब है. ठीक है. सूरह नास के अंदर अल्लाह ताला क्या बात करते हैं? मिनल जिन्नति वन नास. जन्नात भी सारे के सारे, इंसान भी सारे के सारे, जिनका एंड पे मालिक यौमिद्दीन ने जिसके बीच जिसकी वो जजमेंट देनी है वो कौन है? इंसान और जिन, जन्नती वन नास. तो वो जो एंड पे बात आ रही है वो उधर ही जाके रिलेट हो रही है. किन ग्रुप्स के बारे में अल्लाह ताला बात करते हैं? तो वो जिन पे अल्लाह ताला ने इनाम किया, जिनको जिन पे गुस्सा हुए अल्लाह ताला, जिन्होंने अल्लाह ताला का गुस्सा अपने ऊपर लिया. और तीसरे वो लोग जो जिनको कुछ नहीं पता. ये तीनों लोग कौन है? मिनल जन्नती वन नास. ठीक है. अगर हिदाया ना आती तो ये क्या कर रहे होते? और हिदाया आ गई तो ये उसके बाद क्या करेंगे? आपको हटाएंगे कैसे उस हिदायत से? इसमें सूरह फातिहा में हिदाया मांग रहे. सूरह फलक और नास के अंदर अल्लाह ताला बताते हैं कि ये आपको हिदायत से हटाएंगे कैसे? वसवसों से और कुछ चीजें डाल के. तो दीज आर मल्टीपल थिंग्स जिनसे ये करेंगे. लेकिन अगर ये यहाँ तक होता तो मैं या आप या कोई भी बंदा वो कहता कि यार बस ये इतनी सी बात थी. तो इसका फिर सेकंड स्ट्रक्चर, इसकी सेकंड लेयर हमारी क्या बनती है? सूरा नंबर 2 से लेके सूरा नंबर 49 तक एक सेक्शन.
ठीक है, फर्स्ट पोर्शन। फिर सूरह आ जाती है 50 से लेके 56 तक, सेंट्रल सेक्शन। और फिर 56 के बाद एंड इसका आ जाता है हमारे पास 57 से लेके, सॉरी, 57 से लेके 112 तक अगला सेक्शन। ठीक हो गया। अब ये जो है 2 से 49, 57 से 112, ये दोनों के दोनों आपके रिंग्स बन गए, ये एक सेकेंड लेयर बन गया, और उसके दरमियान में सेंट्रल सेक्शन आपका बन गया 50 से लेके 56। अब 50 से लेके 56 हमारे कहाँ पे बनेगा? ये सूरज आती हैं, सूरह काफ, सूरह दारियात, सूरह तूर, सूरह नजम, सूरह कमर, सूरह रहमान और सूरह वाक़िया। मैं अगर इसी सेंटर वाले को ले लूं 50 से लेके 56, ठीक है, इसको हम कहेंगे सेकंड लेयर सेंटर, यानी कुरान का सेंट्रल थीम, कुरान का जो सेंट्रल सूराज हैं उनके अंदर जो बातें आती हैं, तो ये जो फर्दर है, ये फर्दर कैसे रिलेट हो रही हैं? सूरह काफ कम्स आउट टू बी यूनिक। सूरह काफ के बाद एक पेयर हमारे पास आता है दारियात, सूरह दारियात और सूरह तूर का। अच्छा, दारियात का क्या मतलब होता है? तेज हवाएं। तूर का क्या मतलब होता है? पहाड़। ठीक है, नाम है। नेक्स्ट, अच्छा, नेक्स्ट पेज आ गया, चलिए। नेक्स्ट आ गया तो दारियात और तूर के बाद नेक्स्ट कौन सी सूरत है हमारे पास? नजम और कमर, सितारा और चांद। नाम है, चलो बाय हिंट ही हो गया होगा, कोई बात। सूरह रहमान, सूरह वाक़िया, अगेन डिफरेंट। ये इनके कनेक्शंस बनते हैं, लेकिन इन कनेक्शन के साथ पता है मजेदार बात क्या है? ये दोनों आपस में रिलेट करेंगी, इन दोनों का एक ग्रुप बनेगा, नजम और कमर का एक और ग्रुप बनेगा, काफ मैंने बताया कि पीछे यूनिक है, और सूरह रहमान और सूरह वाक़िया के एक अलग ग्रुप बनेगा। अब मैं अगर सूरह रहमान और सूरह वाक़िया को ब्रेक करूं, ठीक है, सूरह रहमान गोज ऑन इन अ वेरी मजेदार स्टाइल, स्टार्ट्स विद अ सेक्शन। सूरह रहमान has 5 sections, right? Surah Waqia has 6 sections. So Surah Rahman has the start, which is Quran, intro of Quran. Then it goes to this world, ये जो हमारी कुछ नहीं दुनिया हो की रहा, मैं planet. तुझे क्या बकवास की है। Okay. So this world, इस दुनिया के अंदर क्या कुछ है उसके बारे में बात होती है. Then it is horrors of judgment है कि जो आखिरत है उसमें क्या कुछ बुरा होगा. When it talks about the जन्ना का बेस लेवल, ये जो जन्ना है उसके लेवल्स हैं, उसके अंदर एक बेसिक लेवल जो है, स्टार्टिंग लेवल है, बेस जन्ना वो. एंड देन इट टॉक्स अबाउट जन्ना प्रीमियम लेवल, ऊपर वाली प्रीमियम जन्ना. ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट, दिस इज सूरह रहमान. ठीक है, दिस इज टॉकिंग अबाउट सूरह रहमान. नाउ वी टॉक अबाउट सूरह वाक़िया, इसका काउंटर पार्ट है. ठीक है, सूरह वाक़िया है 6 sections, जैसे मैंने पहले बताया. सूरह वाक़िया का जो फर्स्ट सेक्शन बनता है, दैट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट साबिकून अल अव्वलून, पहले पीपल जो तेजी, जो अच्छाई के अंदर बहुत तेजी से आगे आने की कोशिश करते हैं. सेकंड पे पीपल विद, जिनके राइट हैंड में किताब जाएगी. थर्ड में सरप्राइजिंगली हॉरर्स ऑफ जजमेंट डे आता है, कि जिनके लेफ्ट हैंड में किताब जाएगी उनके साथ जजमेंट डे पे क्या क्या होगा. फिर अल्लाह ताला इस दुनिया के बारे में कुछ बातें करते हैं, और इस दुनिया के बाद अल्लाह ताला फिर
ग्रेटनेस ऑफ कुरान के बारे में बात करते हैं, और ग्रेटनेस ऑफ कुरान के बाद एंड पे अल्लाह ताला एक और बात करते हैं जिसको फिलहाल मैं मेंशन नहीं करता, लेकिन एक और, एक लास्ट पार्ट बनता है इसके अंदर। अगर इफ यू टेक अ लुक, ठीक है, कि ये आपके पास अगर ये कुरान है फर्स्ट सेक्शन, तो दिस सेक्शन रिलेट्स विद दिस सेक्शन। यहाँ पे अगर दुनिया के बारे में बात हो रही है तो इधर थर्ड लास्ट पे बात हो रही है। सेंटर एग्जैक्टली द सेम, बुरे लोगों के बारे में बात हो रही है। फिर देयर इज जन्ना बेसिक, पीपल ऑफ राइट हैंड, जिनके दाएं हाथ में किताब जाएगी। देन देयर इज जन्ना प्रीमियम, यू नो, द सेलिब्रिटीज अमंग्स द फरिश्ते पीपल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तो सूरह रहमान और सूरह वाक़िया एक दूसरे का काउंटर बनते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द लास्ट पार्ट, जो ये वाला लास्ट पार्ट है, दिस डील्स विद सूरह काफ। ये सूरह काफ के साथ जाके रिलेट करता है बैक पे। दिस होल काफ, दारिया, तूर, नजम, कमर, रहमान और वाकया, जब वाकया का एंड आता है तो वो वापस इसके फर्स्ट पार्ट के साथ रिलेट कर जाता है। यू माइट ऑल्सो से कि हमजा भाई ठीक है, एक दफा हो गया होगा, यू नो, वन टाइम थिंग, तुक्के लग जाते हैं, इधर भी लग गया होगा, बाय डिफॉल्ट एक चीज सामने आ गई। अच्छा, द पॉइंट इज इट इज नॉट बाय डिफॉल्ट, इट हैपेंस एवरीवेयर इन द कुरान। पूरे के पूरे कुरान में एक सूरा उठा लें उसके अंदर भी इस तरह का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, पेयर्स उठा लें उनके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, पूरा कुरान उठा लें इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। कमिंग बैक, मैंने बताया फर्स्ट पार्ट इज 2 to 49, नाउ दिस इज थर्ड लेयर। थर्ड लेयर के अंदर अगर मैं पहुंचता हूँ तो थर्ड लेयर के अंदर अल्लाह ताला आयात, थर्ड लेयर का फर्स्ट पार्ट 2 to 49, ठीक है, थर्ड लेयर फर्स्ट हाफ 2 to 49। अब ये जो 2 to 49, दिस हैज अगेन इसी तरह के ग्रुप, 57 से 66, 67 से 72, सॉरी फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट इज 2 to सेकेंड सूरह बकरा बनती है 2 to 5, राइट। तो फर्स्ट इज 2 to 5, सूरह बकरा से लेके सूरह मायदा तक। मैं लेफ्ट साइड पे आप लोगों को नाम भी बता देता हूँ सो दैट आपका याद रहे आप लोगों को। सो इट स्टार्ट्स ऑफ विद सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा, सूरह मायदा, 2 to 5। देन नेक्स्ट हमारे पास जो बनता है दैट इज 6 to 9, सूरह अनाम, आराफ, अनफाल, तौबा, यहाँ तक, ठीक है। देन इट गोज टू 10 to 15, then it goes to 16 to 21, then it goes to 22 to 24, then 20 25 to 32, 25 से 32 के बाद then it goes to 32 33 to 39, then it goes to 42 46, and then it goes to 47 to 49। इसके अंदर एक जो नहीं है दैट इज 22 to 20, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है। अब नाउ व्हाट हैपेंस इज कि ये मैंने इस तरह से क्यों लिखा कि जो 2 से 5 तक है दिस रिलेट्स विद 17 to 49, 6 to 9 relates with 20 to 46, 10 to 15 relates to, oh sorry, 47 to 49, थैंक यू। और 16 से 21 goes on to 25 to 32। ये आपकी चारों की चारों जो काउंटर पार्ट्स हैं, ये सारी की सारी आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही हैं, और इसका सेंटर 22 से 24,
इसका सेंटर बनता है 22 से लेके 24 तक। अच्छा, जो थर्ड लेयर का सेकंड हाफ हमारे पास बनता है, थर्ड लेयर सेकंड हाफ, ये सेकंड हाफ हमारे पास बनता है 57 टू 66। चले इसी को हम, इस पूरे को टेक्स्ट पे ले जाते हैं। चलिए 57 to 66, then it comes to 67 to 72। ये भी मैं साथ साथ आपको बता देता हूँ। ओके, 57 सूरह हदीद, सूरह मुजादला, सूरह हशर, सूरह मुमतहिना, सूरह सफ, सूरह जुमुआ, सूरह मुनाफिकून, सूरह तगाबुन एंड सूरह तलाक एंड सूरह तहरीम। So these come under one, right? Then comes to 67 से 72, then goes 73 to 80, then comes 81 to 88। उसके बाद फिर आपके पास बनता है 89 से लेके 92, then it goes on to 93 से लेके 98, then it goes to 99 to 104, then it goes to 105 to 108, and then finally it concludes at 109 to 112। और अगेन जैसे हम लोगों ने पहले किया, इसके अंदर भी जो ये सारे के सारे पार्ट्स हैं 56 से लेके 109 तक, 67 से लेके 105 तक, 73 वाला और 99 वाला और 81 से लेके 93 तक, ये सारे के सारे आपस में रिलेट करते हैं। दिस इज थर्ड लेयर का सेकंड हाफ। और ये सेकंड हाफ जो है, ये हमारे पास बन जाता है एक लास्ट टू सूराज हम लोगों ने पहले कवर कर ली ना, 1 से लेके इधर, तो लास्ट टू सूराज हमारी फर्स्ट लेयर में निकल गई। ठीक है, थर्ड लेयर के अंदर हमारे पास ये आ रहा है। अब जब ये लेयर और ये लेयर अलग अलग आ रही है, ये लेयर एक जगह चली गई, ये लेयर एक जगह चली गई, और ये आपस में रिलेट कर रहे हैं, तो इधर फिर हम बोलेंगे अच्छा ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, आपस में सूराज है, रिलेट कर जाती हैं, चलो ये भी तुक्का होगा, हम ये भी कह लेते हैं। इसके साथ जो सबसे ज्यादा मजेदार बात वो क्या है, वो ये है, ये इसके साथ रिलेट करता है वियर्डली, ये इसके साथ रिलेट करता है, और जब ये इनके साथ रिलेट कर रहा है तो ऑब्वियसली मैं इसका कलर ही चेंज कर देता हूँ सो दैट यू गाइस गेट अनदर अंडरस्टैंडिंग। दिस पार्ट relates with this part, and then this part relates with this part। ठीक है, what else, this part relates with this one, this part relates with this one। ठीक है, this part relates with this one, and this part relates with this one, and guess what, ये जो हमारा सेंट्रल पार्ट है, ये वाला, ये वाला और ये वाला, these both relate with each other। तो हमारे ये जितने भी पार्ट्स हैं, ये सारे के सारे आपस में रिलेट करते हैं। और इसमें मजेदार बात क्या है,
स्टार्टिंग पहला फर्स्ट वाला वो निकाल दो, दिस इज द एंड, ये उसके बाद, ये सेकंड लास्ट, ये उसके बाद, ये सेकंड लास्ट, ये उसके बाद, सेकंड लास्ट, सेंट्रल, सेंट्रल, उसके उसके बाद फोर्थ, थर्ड लास्ट, थर्ड, सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट वन, फर्स्ट वन। तो इसको जब आप कुरान पाक के ऊपर रख के देखते हो इस पूरे को, तो इट कम्स आउट सॉर्ट ऑफ लाइक दिस। ये एक सेंट्रल सूरा बन गई। सेंट्रल सूरा के बाद अब मैं कलर कोडेड ही रखता हूँ जो हम लोगों ने पीछे कलर किया, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। दिस इज 57 to 66, राइट? दिस इज 47 से 49। ये जो सेंटर में मैंने बड़ी लाइन लगाई है, दिस इज दिस वन, द सेकंड लेयर, सेकंड लेयर का जो सेंटर बनता है, दिस वन। अब उसके बाद सेकंड लेयर के सेंटर के अंदर जो थर्ड लेयर हमारी बनती है, वो इन दोनों को हमने फर्दर ओपन किया, तो वो ये बन गया। इसके बाद जब मैं इनमें से एक एक ग्रुप को ओपन करूंगा, तो ये एक एक ग्रुप ओपन होके अपने साथ काउंटर पार्ट्स बनाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने सेंट्रल ग्रुप इसका ओपन किया तो हमारे पास ये पार्ट्स निकल आए। इसी तरीके से इनमें से मैं जो ग्रुप ओपन करूं, फॉर एग्जाम्पल 2 से 5 तक है, तो 2 से 5 तक हमारे पास बनती है सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा, सूरह मायदा। इसके अंदर सूरह बकरा और सूरह आल इमरान काउंटर पार्ट है, सूरह निसा और सूरह मायदा काउंटर पार्ट है। सूरह बकरा के अंदर प्रीडोमिनेंटली यहूदियों के बारे में बात होती है, सूरह आल इमरान के अंदर प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियंस के बारे में बात होती है। ठीक है, अच्छा, या ये पूरी की पूरी सूरह से एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं? नहीं, लेकिन इनमें मेजर टॉपिक्स और मेजर चीजें ऐसी हैं जो कि एक दूसरे के साथ रिलेट कर जाती हैं। इनमें हर सूरह के अंदर अपनी यूनिकनेस भी है, और इस हर सूरह के अंदर अपनी ही यूनिकनेस के साथ साथ काफी सारी ऐसी चीजें भी हैं जो ये एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो इस स्ट्रक्चर के इसके बाद अगला ग्रीन कलर 6 to 9 यहाँ पे आ गया, सॉरी ये वाला कलर। Why did I not do this? Starting 6 to 9 deals with 57, हाँ डार्क ग्रीन करना था। ठीक है, तो सेंटर में जो नेक्स्ट हमारी बनती है वो हमारी बनती है डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन कैसे? क्योंकि सेंटर से जब आप इधर को जाओगे तो यू गॉट 67 72, पीछे आओगे तो यू गॉट 42 46। इसी तरह इस सेंटर से आप फर्दर पीछे आओगे तो यू गेट द लाइट ब्लू कलर 33 39, एंड यहाँ पे आप जाओगे तो यू गेट द लाइट ब्लू कलर 73 80। उससे आप पीछे आओगे तो यू गेट द पर्पल वन 25 32 यहाँ पे, और 25 32 के साथ 81 88 यहाँ पे। तो यू गेट एन इक्वी डिस्टेंट थिंग जो कि दोनों साइड पे इक्वली ओपन हो रही। ठीक है, अब ये जब इक्वली ओपन होगी तो ये जो सेंट्रल पार्ट हमारा बन रहा है, दोज दैट सेंट्रल होल पार्ट इज वेयर, दैट सेंट्रल होल पार्ट इज इन दिस सेक्शन। सूरह काफ से लेके सूरह वाक़िया तक, दैट कम्स आउट टू बी द सेंटर, राइट? दिस इज प्रीडोमिनेंटली द रिंग स्ट्रक्चर। आई नो आप लोगों को बहुत सारा बातें इसमें याद नहीं रहेंगी, लेकिन हम जैसे जैसे करते जाएंगे तो हम एक एक चीज को ना सिर्फ हिंट बल्कि उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। चलेंगे हम तरतीब जो तरतीब इसकी अभी है उसी के अंदर, लेकिन उसके चलने के साथ साथ हम उसके काउंटर पार्ट्स के अंदर भी लिंक्स करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सूरह फातिहा कर रहे हैं तो हम सिर्फ सूरह फातिहा करेंगे, लेकिन जब हम सूरह फलक और सूरह नास करेंगे तो हम सूरह फातिहा के साथ उसको रिलेट करेंगे। हम फॉरवर्ड रिलेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ बैकवर्ड रिलेट करेंगे, ताकि जो लोग इसको फॉलो करें उनको समझ में आए कि आगे वाला तो हमने अभी तक की पढ़ा नहीं, ठीक है, लेकिन जब हम आगे पढ़ रहे हैं तो उनको पीछे जरूर समझ आए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सूरह काफ पढ़ेंगे तो सूरह वाक़िया के बारे में बात नहीं होगी, लेकिन जब हम सूरह वाक़िया पढ़ेंगे तो सूरह काफ के बारे में जरूर बात की जाएगी, उधर जरूर एक हिंट कराया जाएगा कि ये वाले टॉपिक सूरह काफ में ऐसे करके आए थे। ठीक है, सो दैट वी कैन ऑल्सो गेट एन आइडिया ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर, नंबर वन। और फ्लो स्ट्रक्चर हम किस तरह से करेंगे? फ्लो स्ट्रक्चर हम इस तरह से करेंगे कि इनमें से आप कोई भी उठा लें,
सूरह फॉर एग्जाम्पल सूरह फातिहा एंड हुई, सूरह बकरा हमने स्टार्ट करनी है, तो सूरह बकरा जो है वो सूरह फातिहा के साथ कैसे जाके रिलेट कर रही है। ठीक है, इसमें ये तो चलिए सूरह का स्ट्रक्चर हो गया। सूरह के स्ट्रक्चर के अलावा अगर मैं एक सूरह का इंटरनल स्ट्रक्चर लेके हूं ना, तो वो फ्लो स्ट्रक्चर भी फॉलो करता है, वो रिंग स्ट्रक्चर भी फॉलो करता है। तो हम एक एक सूरह को, जैसे हम अगर सूरह फातिहा करते हैं, सूरह बकरा करते हैं, सूरह आल इमरान करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में भी हम बात करें। ठीक है, उनके जितने स्ट्रक्चर्स हैं हम उनको भी साथ साथ लेके फॉलो करें। राइट, फिलहाल आई थिंक for just an introductory session this is enough. We're gonna meet again on next Sunday inshallah 9:30 same time. Jazakumullah khair. Anybody have any questions please do ask, otherwise फिर हम सेशन को एंड करते हैं। जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी और आप लोगों को लिंक्स भी शेयर हो जाएंगे। और ये जो डॉक्यूमेंट है आई कैन, मैं इसको पीडीएफ में बना के, तो आई एम गोना शेयर दिस इन द ग्रुप एज वेल। तो मैं डॉक्यूमेंट भी सेंड कर दूंगा, इट वुड बी इजी फॉर यू। बाकी जो फर्दर नोट्स हैं वो ये होगा कि बजाय इसके कि ये वाला जो डॉक्यूमेंट है इसको हम यहीं पे ब्रेक करें, ऑल्दो मैंने टेढ़ी मेढ़ी लाइन लगाई हुई है, लेकिन आप लोगों को पता है क्योंकि वीडियो के साथ अटैच हो रही है। सूरह फातिहा जब हम करेंगे तो बजाय इसके कि मैं उसका एक अलग डॉक्यूमेंट बनाऊं, मैं इधर ही एंटर लगा के तो इसके ये नेक्स्ट पेज से हम सूरह फातिहा के नोट्स बनाने स्टार्ट कर देंगे। तो ये जितने डॉक्यूमेंट्स पे ये जैसे जैसे ये डॉक्यूमेंट हमारा डेवलप होता जाएगा, सारा का सारा बनता जाएगा, तो वी कैन, यू गाइस कैन रिलेट टू दीज नोट्स एज वेल। बाकी इसके अलावा अगर आप अपने नोट्स खुद साथ करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट एज वेल एंड दैट वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड, ताकि आप लोग अपने नोट्स खुद साथ कर सकें। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? किस यू मैम, आपको लिंक मिल जाएगा, वो जहां से भी मिलेगा वो किसी ना किसी चैनल पे ही होगा तो आप वो लिंक विजिट कर लीजिए, आप तक लिंक पहुंच जाएगा। और कोई सवाल? आप बता सकते हैं कि सूरह से, कुरान से हुक्म कैसे लेते हैं, मतलब कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? You can also unmute if you want. We would look into topic as well. Not exactly, but जी कोई अस्सलाम अगर हम, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आपको आवाज आ रही है? जी जी, दरअसल मेरी साइड पे शोर ज्यादा है, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा था, तो उसके लिए माजरत अगर शोर आए तो। कोई बात नहीं। देखिए, आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेशन दिया और उसमें काफी चीजें जो है वो हमारे इल्म में आई भी। तो एक इशू जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था वो ये था कि कोई भी कुरान की सूरह है, हम्म इतना कहा गया ना कि अगर आपको कोई मसला जिंदगी में आता है तो आपने सबसे पहले कुरान से कोई मसला जो है ना देखना होता है कि आपको कुरान हल कर दे रहा होता है। फिर आपने हम्म जो है वो हदीस या सीरा से लेना होता है, फिर इस तरह ये अजमा सहाबा और क्या सारा ही है लास्ट वाला। हम्म तो हम्म। कुरान से हम कोई भी हुक्म लेते हैं तो उसका मेथड क्या होना चाहिए, ताकि हमें जो है ना वो पढ़ने में भी आसानी हो और सीखने में भी आसानी हो? इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? टॉपिक के रिलेटेड ही है लेकिन थोड़ा सा आउट आई ऑफ द गेट दैट, कॉन्टेक्स्ट चला गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके कोई बारे बात नहीं, बारे में आई आप गेट थोड़ा दैट। बताएं। अगर आपने कुरान के अंदर से हुक्म लेना है, उसका बहुत ही इजी और बहुत ही इजी उसका एक अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है। जैसे हेलो, हम लोग, मैंने स्टार्ट में एक बात की कि मेरी अगर आवाज आ रही है आप, आप लोगों को? जी जी आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपको मेरी आवाज आ रही? जी ओके। जी, अब ठीक है। सो जैसे मैंने स्टार्ट में बात की कि अगर आप एक सूरह के अंदर रहोगे तो आप एक पर्टिकुलर जोन में चल रहे हो, अल्लाह ताला एक बात समझाना चाह रहे हैं, दैट इज वन थिंग। लेकिन अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक समझना है, कोई एक हुक्म निकालना है, तो उसके लिए वो कुरान में जहां जहां भी डिस्कस हुआ हुआ है, आपको वो तमाम के तमाम को, आयात को लेना पड़ेगा इकट्ठा, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये मुख्तलिफ जगहों पे कौन से मुख्तलिफ जावियों से अल्लाह ताला बात करते हैं। उन तमाम जावियों को समझने के बाद आपने देखना है कि इनके साथ सपोर्टिंग अहादीस कौन सी हैं। जब वो अटैच करेंगे तो फिर आपको वो पूरा का पूरा केस समझ में आएगा।
जब वो केस समझ आ जाएगा, फिर आपने देखना है कि जो आपको अटैच हो रही है चीज, तो आप जिस प्रॉब्लम में है, जिस जो आपका मसला है, वो उस हुक्म के किस जाविये के साथ जाके अटैच होता है, वो किस साइड से जाके उसको अप्रोच करता है, जहां से वो अप्रोच कर रहा है उसके मुताबिक की आयत और अहादीस के अंदर जो गाइडेंस, जो सख्ती या नरमी, जिस तरह से भी अल्लाह ताला बयान करते हैं, फिर आप वो हुक्म वहां से लें। अगर आप एक चीज लेके अपने आप को हुक्म उठा लें तो दैट वुड बी वेरी डिफरेंट। कोई मिसाल आप दे सकते हैं? हम्म, हम्म, कहानियों की मिसाल दे दो, दैट वुड बी इजी, राइट? ओके, या हुक्म की मिसाल देते हैं, हुक्म की मिसाल ले लेते हैं। हुक्म में अल्लाह ताला जो है वो एक जगह पे मेंशन करते हैं कि तुम्हें जहां काफिर, सूरह तौबा किया है कि तुम्हें जहां काफिर मिले उनको कत्ल कर दो, लेकिन अगर वो तुमसे सुलहनामा करें तो सुलह करना बेहतर है, ठीक है। दूसरी जगह पे अल्लाह ताला बयान करते हैं कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं, सूरह उसमें आता है, सूरह कलम में भी आता है और सूरह अलक में भी आता है, कि वो लोग जो भी कर रहे हैं उनको इग्नोर करो, अल्लाह ताला काफी है तुम्हारे लिए। सूरह अलक की आखिरी आयत है। अब आप बैठ जाओ कि मैंने इग्नोर करना है या मैंने लड़ना है, तो ये क्या बताएगा? ये आपको उन दोनों का कॉन्टेक्स्ट बताएगा, और उसके साथ आप नोट करोगे कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर, आपके जो हालात और वाकयात हैं वो उनके साथ कैसे अटैच हो रहे हैं। इन आयात का शान नजूल क्या है, ये किस प्लेसमेंट पे आई हुई है, क्यों यहाँ पे अटैच हुई हुई है, वो जब आप दोनों चीजों को एक्सप्लेन करोगे, अब वक्त देखा जाए तो दोनों मुख्तलिफ हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन जब आप उसको अप्रोच करोगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा ठीक है, मैं इस वक्त इस सिचुएशन में हूँ तो मैंने ये वाला काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप जंग में हो, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 4 चल रही है, वर्ल्ड वॉर 3 चल रही है, और आप उस वर्ल्ड वॉर का हिस्सा हो, और आपके सामने, और दैट इज बेसिकली, लेट्स से कि कोई भी दजाल के सामने आपने जाना है और जाके लड़ के आना है, वहां पे आपने ये थोड़ी देखना है कि ये जो भी करे इग्नोर करो, वहां पे हुक्म दूसरा लगेगा। लेकिन इस वक्त अगर आप बैठे हुए हो और आप एक नॉन मुस्लिम स्टेट के अंदर बैठे हो, जहाँ पे आप अभी अभी लैंड हुए, उन लोगों में से किसी को कुछ भी नहीं पता, आप उनको दीन इस्लाम बता रहे हो और वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं ये मजाक उड़ा रहे हैं, सर फाड़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट इग्नोर देम, वो आ जाएंगे। क्योंकि सूरह अलग जो है वो स्टार्टिंग रेवलेशन के अंदर है, वो आपको जो हालात और वाकयात लग रहे हैं वो डिफरेंट लग रहे हैं। हर आया का एक कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये तमाम चीजें आपको अलग अलग देखनी पड़ेंगी, ठीक है। इस मेथड से नज्म का मसला तो नहीं हो, कुरान का नज्म तो हाँ ऑब्वियसली होगा, वो नज्म का पूछ ही नहीं रहे, वो पूछ रहे हैं अगर मैंने कोई टॉपिक निकालना है या मैंने कोई मसला हल करना है, मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना है, तो मैं क्या करूं? उसमें फिर कुरान का नज्म थोड़ी देखें, उसमें तो जहां जहां भी वो टॉपिक डिस्कस हुआ वो टॉपिक स्टडी करो, ठीक है। दिस कम्स इन असूल तफसीर। अगर आप इसको फर्दर एक्सप्लेन करना समझना चाहते हैं ऐसे कुछ सवालात, तो यू कैन लुक इनटू असूल तफसीर बाय इब्न तैमिया, ठीक है, दैट्स अ वेरी ग्रेट बुक बाय अ वेरी ग्रेट इमाम, तो आप उसको स्टडी करें, इंशाल्लाह आपको इस बारे में ज्यादा तफसील मिल जाएगी, राइट? एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, आई गेस नॉट। जजाकुमुल्लाह खैर एवरीबॉडी। अगर किसी का कोई पेंडिंग क्वेश्चन हो, जहाँ पे आपको ये लिंक मिला है वहां पे आप एडमिन से डिस्कस कर लें, एंड जो भी मैसेज जहाँ पे भी जो भी एडमिन हुआ, those people would love to answer you guys. See you guys next weekend, next Sunday 9:30 inshallah. Jazakumullah khair and Allah Hafiz.